बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाब कराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। मौसम में खुन की हो गई है, ख्याल रखें अपना। कपड़े वार्डरोब चेंज कर लें, लॉन शॉन सारा कुछ निकाल दें, कैमरिक पे आ जाएं। सुबह शाम काफ़ी ठंड होती है तो ख्याल रखें अपना। बस अभी ज़रा इवनिंग वॉक का मूड है तो रास्ते में देखती हूँ अगर कोई क्लिप बन सका तो ठीक, वरना कुछ और बनाएंगे। ये आज सुपर मून है। सुपर मून का इस वक्त खूबसूरत नज़ारा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा ख्याल है साल का दूसरा सुपर मून जो है वो दिसंबर में होगा। ये हम कर रहे हैं, सुपर मून का नज़ारा कर रहे हैं। और ये हमारे जूनियर बॉस ने सेट किया है इस पे मून में। देखती हूँ मेरे कैमरे पे आता है। वाह, आ रहा है। ये सारे इसके चांद के कितने जो जो चांद के अंदर लवाजमात हैं सब क्लियर नज़र आ रहे हैं। वाह, क्या बात है। चांद सिमट के आ गया है हमारी मुट्ठी में। ज़बरदस्त। साइंस की तरक्की है। ये छोटी सी चीज़ चांद को कितना क्लोज करके दिखा रही है। कहाँ वो दूर आसमान और कहाँ ये। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सुपर मून का नज़ारा किया जा रहा है। और आज है, इसके बाद 5 नवंबर को एक होगा और तीसरा दिसंबर में होगा। सही? ओ डियर, मैं आपसे कह रही सही हूँ। सही बिल्कुल सही। ये हमारे नोटी नोटी जूनियर बॉस मौजूद हैं। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रहा है, इंतहाई हसीन मंज़र है। ऐसे देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और अगर हम आसमान पे देखेंगे तो वो और खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, ये आसमान से मंज़र है और फिर ये आ गया कैमरे पे दूरबीन के साथ। दूरबीन ही है ना। हाँ, टेलीस्कोप। 8 अक्टूबर 2005 तकरीबन यही टाइम था और सब अपनी रूटीन के मुताबिक अपने काम कर रहे थे। एक रूटीन वर्क चल रहा था। सुबह जिन्होंने काम काज पे जाना था वो काम काज पे निकल चुके थे। बच्चे स्कूलों के लिए निकल चुके थे, जिन्होंने जहाँ जहाँ भी जाना था। किसी को कोई और काम था, कोई मेहमान था किसी के घर पे, नाश्ते की वहाँ पे तैयारी हो रही थी। कुछ नाश्ता कर चुके थे, कुछ अभी देर से सो रहे थे नाश्ता करके। एक रूटीन चल रही थी और किसी को भी नहीं पता था चंद लम्हों में क्या होने वाला है। 8:30 से 9 के दरमियान, पौने 9 के करीब का वक्त, और एकदम से दुनिया बदल गई पाकिस्तान की। हल्का जल्जले आते थे, इससे पहले जल्जले का झटका महसूस हुआ है और हम जहाँ थे हम वहीं रुके। हमने कहा अभी ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसने कहाँ ख़त्म होना था, वो तो झटका बढ़ता गया। मुझे अपना, मैं अंदर खड़ी थी, मैं नीचे जा रही थी किसी काम से, और मुझे अपना पूरा घर साइडों पे यूं यूं घूमता हुआ फील हो रहा है, इधर उधर इधर उधर। मैं जहाँ खड़ी थी मैं वहीं खड़ी रह गई और बस ज़बान पे अस्तगफुरुल्लाह था या कलमा था। लियाकत भी यहाँ पे कुछ कर रहा था, वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो हैरान वो कि ये मेरी सीढ़ी कौन हिला रहा है नीचे से। जब उसने पीछे मुड़ के देखा, उसके पीछे तो कोई नहीं था। उसने दौड़ लगाई बाहर लॉन में और किसी को भी समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है। इससे पहले हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इतना शदीद ज़लज़ला नहीं महसूस किया था। और शदीद झटकों के बाद जब वो ज़लज़ला रुका, सब एक दूसरे को कॉल्स करनी शुरू हो गए
कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। बॉस जा रहे थे, वो कन्वेंशन सेंटर के पास थे, इशारे पे गाड़ी रुकी हुई थी जब ये जल्जले के झटके थे। अच्छा, वो हैरान होकर अपनी गाड़ी को देख रहे हैं, सिग्नल्स को देख रहे हैं, सिग्नल्स हिल रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से गाड़ी हिल रही है। वो ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी ख़राब हुई है क्या। अच्छा, गाड़ी से उतर के वो देख रहे हैं, फिर जब साइड पे नज़र पड़ी तो बाकी गाड़ी वालों का भी यही हाल था। सब कोई अपनी गाड़ी को देख रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, तो समझ आ गई कि ये क्या हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता खबरें आनी शुरू हुई, पता चलना शुरू हुआ कि उफ़, ये तो एक बहुत खौफनाक ज़ल्ज़ला, पूरा इस्लामाबाद बाहर रोड्स पे आ गया था। ब्लू एरिया भरा हुआ था, जो ऑफिस में थे सब बाहर आ गए थे। कश्मीर की तो खबर बाद में कहीं दोपहर के बाद आनी शुरू हुई है कि वहाँ पे क्या नुकसान हो गया। मारगला टावर का भी फ़ौरन ये खबरें आनी नहीं शुरू हुई, मारगला टावर की भी बाद में आनी शुरू हुई है कि वहाँ पे क्या नुकसान हुआ है, वो घिर गया क्या, वहाँ पे कभी ज़िंदगी बसती थी, एलीट क्लास एरिया था, वो घिर गया। और कश्मीर की उसके बाद खबरें आनी शुरू हुई, कश्मीर का क्या हाल हुआ। बस एक क़यामत थी और पूरे इस्लामाबाद में एक हू का आलम था पूरी रात। हम इफ्तार के बाद पानी देने के लिए गए, हमने कहा मारगला टावर जाते हैं, काम भी हो रहा है वहाँ पे, पानी की ज़रूरत होगी। हमने पानी के कार्टन्स लिए और गए। हम लोग मारगला टावर से गुज़र रहे थे, कभी हमने अपनी ज़िंदगी में इतना हू का आलम नहीं वहाँ देखा था। एक खौफ था, अजीब सी फीलिंग्स थी। उफ तौबा, अल्लाह ना करे हमारी ज़िंदगियाँ इस तरह के हादसे दोबारा देखें। और फिर कई दिनों तक इस्लामाबाद की सड़कों पे एम्बुलेंस तेज़ी से आती जाती नज़र आती थी, और कभी गुज़रते गुज़रते उन पे अंदर नज़र पड़ जाती थी तो उनमें बॉडीज़ होती थी। कितने दिनों तक डेड बॉडीज़ निकलती रही हैं, खबरें आती रही हैं। बहुत ही खौफ का आलम रहा। रमज़ान था, अल्लाह ताला कभी भी ना कभी ऐसा खौफनाक वक्त पाकिस्तान पे लेके आए ना, ऐसा खौफनाक उदासी वाला रमज़ान आए। अभी भी जो ये सैलाब के मामला चले हैं, सैलाब की आफत आई है, हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं, अल्लाह ना करे दोबारा हम ये आजमाइशें देखें। जो हमारे सैलाब ज़दगान बहन भाई हैं उनके लिए सर्दियाँ आसान नहीं है, मुश्किल है। और जब ज़ल्ज़ला आया था तब भी यही हुआ था, सर्दी जल्दी आ गई थी, बारिश हो गई, बर्फ़ भी पड़ गई। अल्लाह की आजमाइश है, आजमाइश के बाद वो आजमाइश थी। लोगों ने बहुत ख्याल किया, बहुत ज़्यादा, अभी भी जैसे सब ने अपने सैलाब ज़दगान बहन भाइयों के लिए किया, उस वक़्त भी सब ने दिल खोल के किया। और ये नहीं था कि सिर्फ क्या अमीर क्या गरीब, जिसका घर भर गया सब ही सड़क पे आ गया था। बहुत मुश्किल था। जब भी 8 अक्टूबर आती है और ये टाइम इसी तरह 8:45 के करीब हो रहा होता है और एक अजीब सी उदासी महसूस होने लग पड़ती है। पूरे पूरे ख़ानदान चले गए, जिनके कोई उनके पीछे हाथ उठाने वाला नहीं रहा। उनको अपनी दुआओं में याद रखा करें। हम हमेशा अपनी दुआ में याद रखते हैं उनको, कभी नहीं भूलते। आप सब भी याद रखा करें उनको। किसी का एक रह गया, दो रह गया, बहुत आजमाइशें फेस हुई हैं। किसी ख़ानदान की अमीर ख़ानदान की एक बच्ची रह गई और वहाँ पे ये हुआ। हमने तो पर्सनली इन चीज़ों को फेस किया, हमें पता चला, हमारे पास केस आए। चचा ताया जो पैसे वाले थे, अब जो बच्ची रहेगी उसके नाम जो प्रॉपर्टी बनती थी सारा, 19-20 साल बच्ची की उम्र है, उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि जी तुम मेरे बच्चे से शादी कर लो फिर तुम्हें सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। क्या क्या चीज़ें, वो सिर्फ एक जो आती है ना आजमाइश, आजमाइश के बाद आजमाइश होती है, बहुत मुश्किलात होती हैं। अल्लाह ताला आसानी करे। और हम आज के दिन दुआ मांगते हैं जो उस दिन इस दुनिया से रुखसत हुए थे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और जो उनके पीछे हैं, पीछे वाले काफ़ी हद तक वो ज़िंदगियों में सेटल हो चुके हैं, उन सब के साथ भी हम इजहार यकजहती करते हैं। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में आसानी रखे, आमीन। ये हमारे इस इलाके में सामने रहते हैं, हमारे नेबर हैं, पुराने इस इलाके में रहने वाले हैं। इन राजे हैं ये इस इलाके के, ये इनके ऊँट हैं, ऊँट इंजॉय कर रहे हैं। और ये बड़े मज़े से ऊँट फिर रहे होते हैं बाहर भी, और ऊपर से पौधे शौधे भी फिर ये मज़े से खाते हैं, इंजॉय करते हैं। इनको तो भी खाना मिल रहा होता है ना।
कितना खूबसूरत इस वक्त धूप, बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी सी सर्दियों की शुरू की जो होती है, बहुत मज़े की लग रही है। पानी पानी में ठंडक आ चुकी है। अब ये पानी ऐसे फिरने वाला नहीं रहा। रात को हमने किया था सुपर मून एंजॉय किया था। अब ये आएगा, नवंबर में आएगा और दिसंबर में आएगा। ज़िंदगी रही तो हम इंशाल्लाह फिर उसको एंजॉय करेंगे। आज है 8 अक्टूबर। इस वक्त हम अपने 2005 8 अक्टूबर, जिन्होंने इस आजमाइश को फेस किया था, दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी मगफिरत के लिए हमने दुआ की है। और जो उनके पीछे रहने वाले, जिन्होंने बाद में चीज़ों को फेस किया, इस आजमाइश से गुज़रे, हम उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। ज़ाहिर है जब ये दिन आता है तो फिर आपको याद आ जाता है वो सारा वक्त, और जिन्होंने मुश्किल काटी है उनको सारा कुछ वो दोबारा से रिकॉल होने लग पड़ता है। उनके साथ साथ हम अपने इस्लाम ज़िदगान बहन भाइयों के साथ भी इज़हार यकजहती रखते हैं। अल्लाह ताला आसानी करे, क्योंकि तब भी यही हुआ था, मौसम में ठंडक जल्दी आ गई थी, बारिश हो गई, बर्फ़ पड़ गई, और अभी भी वही चीज़ हुई है। मौसम में ठंडक जल्दी आ गई है, बारिश हो गई, बर्फ़ें पड़ गई। जो पहले ही आजमाइश में होता है उसके लिए मज़ीद आजमाइश होती है। अल्लाह की मसलहत अल्लाह जाने। और हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं हमें इस तरह की सख्त आजमाइशें ना देखनी पड़े। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि आहिस्ता आहिस्ता हम क़यामत की तरफ जा रहे हैं, और क़यामत के करीब ये दौर आजमाइशों का ही आ चुका है। अल्लाह ताला हमें अपने दीन पे साबित कदम रखे। आमीन सुम आमीन। दुआ में याद रखा करें एक दूसरे को, क्या पता किसके उठे हाथों के सदके अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात आसान कर दे। हम अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ सलामत रखे, चलता फिरता अपना आप संभालने के काबिल रहें। और हमारे अपने लिए भी यही दुआ है, और हमारे बच्चों के लिए अल्लाह ताला हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में आसानियाँ करे, उनके हक़ में वो फ़ैसले करे जो उनके लिए अच्छे हैं। अल्लाह के फ़ैसले बेहतरीन हैं, हम नहीं जानते, जो अल्लाह जानता है। तो इसलिए हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको किसी भी आजमाइश से बचाए, उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ ही आसानियाँ रखे। हमारे कश्मीर, गज़ा और अपने इस्लाम ज़िदगान बहन भाई, इनके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे, इनकी मुश्किलात दूर फरमाए, एक और हमें अल्लाह ताला खैर बांटने वाला रखे। आमीन सुम आमीन। चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।